हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, आज की जो क्लास है उस क्लास में क्या हम सीखेंगे नया, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने डेस्कटॉप आइटम्स के बारे में सीख रहे थे, तो उसकी पार्ट 1 पार्ट 2 को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है। और उसके बाद पार्ट 3 मतलब फाइनल पार्ट डेस्कटॉप आइटम के बारे में आज टारगेट करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं डेस्कटॉप आइटम्स। ठीक है। पार्ट 3। थोड़ा सा बढ़िया दिखना चाहिए। ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। जैसे ही डेस्कटॉप किसको बोलते हैं, जैसे ही हम कंप्यूटर के अंदर लॉगिन करते हैं, हमें सबसे पहले यूजर स्क्रीन आती है जिसमें हम लॉगिन यूजर और पासवर्ड डालते हैं। और उसके बाद हम जैसे ही एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ऐसे जो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, ऐसे ही एक स्क्रीन के सामने आप बैठते हो, राइट। तो उसी स्क्रीन के हर एक एलिमेंट को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं हम डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेस्कटॉप की बेसिक चीजें के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा बहुत जो बचा है और उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट बचा है उसको आज कवर करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया चीजें हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो डेस्कटॉप के बारे में हम जैसे ही व्यू किए थे, व्यू बाई हम ये सारे आइटम्स कैसे आइकन्स को साइज के हिसाब से रखना और कैसे अरेंजिंग करना, कैसे ग्रिडिंग करना, कैसे डेस्कटॉप के अंदर जितने भी आइकन्स है उनको हाइड और शो करना, वो सब चीज सीखे थे। सॉर्ट बाय में हमने आइटम लेवल पे मतलब हर एक फोल्डर के अंदर जाके फोल्डर के अंदर से कैसे ये सॉर्ट बाय काम करता है और डेस्कटॉप के ऊपर कैसे काम करता है ये सीखे थे। रिफ्रेश के बारे में सीखे थे। और पेस्ट पेस्ट शॉर्टकट, अंडू कॉपी, ये सारे ऑप्शन। अंडू कॉपी डायनेमिकली आता है जब आप कॉपी कर देते हो और पेस्ट कर देते हो, और पेस्ट को अंडू करने के लिए वो ऑप्शन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रन टाइम पे ऐड होके आता है। बाय डिफॉल्ट ये दिखता नहीं है। आज हम कोशिश करेंगे जो रिमेनिंग वंस है, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, न्यू, डिस्प्ले सेटिंग्स, पर्सनलाइज, ये सब चीजें हम सीखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा डेस्कटॉप के है, अभी हमने मेनू के बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं, जिस आइकन्स के बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये सारे डेस्कटॉप की आइकन्स है, बट हम फिर से रिवाइज करेंगे वो चीज, और उसके बाद हम टास्क बार के बारे में भी समझेंगे। ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी चीजें सीखा वो एक एक एलिमेंट्स होता है डेस्कटॉप का, या फिर एक एक डेस्कटॉप आइटम होती है जिसकी नॉलेज आपको स्ट्रॉन्ग करता है कंप्यूटर नॉलेज के बारे में जानने के लिए। ठीक है। तो न्यू डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होती है, जैसे ही हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड की कंसेप्ट को बात करेंगे, डेस्कटॉप ये पूरा जो स्क्रीन और आपके सामने जो डिवाइस होती है, वो डिवाइस के ऊपर जो स्क्रीन होती है उसको कंसिडर किया जाता है। और उसकी जितने भी आइटम्स आपको विजिबल होता है, जितने भी आइटम्स आपको दिखता है, उसके पीछे जो इमेज होती है उसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। तो वो अगर नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में पूछता है, ये भी रन टाइम है, ये ऑप्शनल है। हर एक कंप्यूटर में ये विजिबल नहीं होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना है। ये ऑप्शन सर ने तो दिखा दिया, हमारी स्क्रीन में क्यों नहीं आ रही है। ये थीम अप्लाइड है। हमारे जो विंडोज है, दो टाइप की इमेजेस होती है, एक कलेक्टेड इमेजेस और एक सिलेक्टेड इमेजेस। मतलब कोई अगर एक सिंगल इमेज को हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड में, जैसे मैंने पेंट किया, अ, जैसे मैंने ये डेस्कटॉप आइटम 3 है, इसको मैं सेव करूंगा। ठीक है। इसको मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया। अब मैंने इसको क्या करना है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट कर दूंगा। तो जैसे ही डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट किया, अब देखो राइट, ये डेस्कटॉप आइटम हो गया। ठीक है। अब राइट क्लिक किया, देखो वो ऑप्शन गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि हमने सिलेक्टेड आइटम को एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट किया यहाँ पे, मतलब एक स्पेसिफिक इमेज को हमने टारगेट किया। और पहले क्या था सर, पहले थीम था। दोबारा करके दिखाइए वैसे, तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल हम करेंगे। तो डिस्प्ले सेटिंग में जाओगे। ठीक है। यहाँ पे देखो, अ, माफ करना, पर्सनलाइज में जाओगे, यहाँ पे देखोगे तो ये जो पिक्चर्स दिख रहा है ये सब हमारा सिलेक्टेड आइटम्स है। जो भी एक इमेजेस है वो स्पेसिफिक है। ऐसे ही डिस्प्ले में जैसे मैंने इसको क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी न्यू डेस्कटॉप बैकग्राउंड नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम एज ए इमेज, सिलेक्टेड इमेज आइटम सिलेक्ट हुआ है हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड
वो सेट करने के लिए, मतलब वॉलपेपर, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को क्या बोला जाता है, वॉलपेपर बोला जाता है। तो जो वॉलपेपर है वो सिलेक्टेड इमेज हुआ। अगर हमें कलेक्टेड इमेजेस के हिसाब से अगर करना है कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लिए हमारे पास होती है थीम्स। तो जैसे मैंने थीम को किया, यू कैन सी हियर विंडो 1 इमेज, विंडो 1 इमेज, विंडो 10 5 इमेजेस, फ्लावर्स 5 इमेजेस। तो ये जो फ्लावर्स है ना, ये एक थीम है। ये विंडो 10 करके जो है, ये एक थीम है जिसमें 5 इमेज पड़े हैं। ऐसे फ्लावर्स में 6 इमेजेस पड़े हैं। तो ऐसे जिसको मैं चूज करूंगा, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूं, तो आप ओपन करोगे, आप देखो न्यू नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड विजिबल हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, जब आप बैकग्राउंड की जो पिक्चर है उसको सेट करना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है। इधर कोई एक सिलेक्टेड स्पेसिफिक इमेज को आप चूज करो, या फिर बंच ऑफ इमेजेस को लेके जो थीम क्रिएट होती है। सर वो थीम कहाँ से आएगा? आपको थीम कहाँ से आएगा? वो नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और आप वो थीम बना भी सकते हो, खुद भी बना सकते हो। मल्टीपल इमेजेस को लेके एक थीम भी बना सकते हो। उसका सेटिंग भी हम एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड में कैसे हम थीम को क्रिएट करेंगे। खुद थीम क्रिएट करके खुद की पिक्चर्स को, जैसे मेरे बर्थडे पिक्स 100 पिक्स है, मैंने उनको लेके एक थीम बनाना चाहता हूँ, तो वो भी बना सकते हो। ठीक है। कंप्यूटर है, एंड यू आर इन कंप्यूटर्स वर्ल्ड, तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, एनीथिंग यू कैन डू। तो यहाँ पे जैसे दिख रहे हो, ठीक है, अलग अलग थीम के साथ अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे देख रहे हो, है ना, यूज कस्टम थीम। जैसे मैंने कस्टम थीम किया, तो क्या किया, देखो अभी मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, यहाँ पे नहीं आ रहे ऑप्शन। अगर मैं इधर जाता हूं दोबारा, और इधर आके इधर क्लिक कर दूंगा, तो जैसे मैंने इसको चूज किया, तो क्या किया ना, ये जो करंट इमेजेस है वो कन्वर्ट अपडेट हो गया, वैसे डेस्कटॉप अपग्रेड हो गया, और वो बता रहा है कि ये इमेजेस आ रहा है, ये विजुअल। ठीक है, कस्टम थीम मतलब जो भी हमारा पिक्चर्स है। सर हम थीम कैसे क्रिएट करेंगे, वो थोड़ा सा एडवांस क्लास में पढ़ेंगे। अभी ये सब चीजें, बेसिक चीजों में हम अभी फोकस कर रहे हैं। जैसे ही बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा एडवांस क्लासेस हम इस पे भी बनाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यू डेस्कटॉप नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड को यूटिलाइज करके देख सकते हैं। कैसे देख सकते हो? जैसे मैंने नेक्स्ट किया, जो पिक्चर्स की कलेक्टिव थीम है, वो सारे पिक्चर्स दिखेंगे इसमें। देखो 3 4 5, फिर से वो पिक्चर आ गया। तो 5 इमेजेस हमने यहाँ देखा था ना, ये थीम में 5 इमेजेस है। कौन कौन सा इमेज है इसमें? यहाँ से स्विमिंग करने से काउंट करते, 2 हो गया, अब 3 हो गया, अब 4 हो गया, अब 5 हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, अब नेक्स्ट स्टेप पे करता हूँ, तो पहले शुरू शुरू वाला आ गया। तो इससे क्या मतलब है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो सर क्या ऑटोमेटिकली प्ले हो सकता है कुछ? यस, इट कैन बी आल्सो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेड। वो कैसे करेंगे सर? सेम पर्सनलाइज में जाके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, चेंज पिक्चर्स एवरी 30 मिनट दिया है ना। जो भी अगर थीम है, उस थीम के बेसिस पे यहाँ पे आप 1 मिनट में चेंज करोगे। तो जैसे ही सफल ऑन कर दोगे, चूजे फिट कर लेना, ओके कर देना, ठीक है, रिफ्रेश कर दो। अब ये स्क्रीन हर 1 मिनट में चेंज होता रहेगा। क्यों क्यों होता रहेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी सेटिंग को चेंज कर दिया। जो थीम है वो हर 1 मिनट में चेंज होती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा न्यू डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में हम समझे। अब आते हैं न्यू। न्यू में क्या होती है? न्यू में हमेशा कोई भी कंप्यूटर के अंदर, आप अगर देखो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अभी जस्ट हमने बात किया था 1 मिनट के बाद हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज होना चाहिए। तो देखो 1 मिनट के बाद वो चेंज होगा, फिर 1 मिनट के बाद वो दोबारा चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हमने वो बैकग्राउंड की जो थीम है उसकी सेटिंग्स को अप्लाई कर रखा है। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि थीम कैसे काम करता है डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के ऊपर। ओके। ओके, अब हम आते हैं न्यू। न्यू के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, न्यू के बारे में हमने अभी तक, न्यू बोलते इसका मतलब क्या है? नया। नया क्या? कोई काम। कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करना चाहते हो, तो नया काम के लिए ऑप्शन जहां पे आप दिखता है, अगर मैं ब्लैंक जगह पे, कहीं पे ब्लैंक जगह पे न्यू में जाता हूं, तो न्यू ब्लैंक, इस कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है जो कि नया बनाया जा सकता है, वो ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। सर
कुछ सिस्टम में हम बहुत सारे चीजें देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशंस, बिल्कुल उसमें माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। एमएस ऑफिस की अगर आपने सॉफ्टवेयर डाल रखा है तो वो क्या करेगा, एमएस ऑफिस की जितने भी आइटम्स है, लाइक एमएस वर्ड, एमएस एसएस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस, सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट के सारे आइटम को यहाँ पे दिखाएगा कि न्यू आप कर सकते हो, नया बना सकते हो। जैसे न्यू करके फोल्डर क्रिएट किया, ये फोल्डर में क्या है, इसके अंदर आप नाम लिख दो अपना, बाहर क्लिक कर दो, ये फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर एक फाइल को डाल दो इसमें, तो हमारा ये फोल्डर बन गया। तो ये फोल्डर क्यों बनाया मैंने विभू का जितने भी फाइल्स है वो सबको इसके अंदर डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं अपना न्यू फोल्डर को बनाया और यूज कर दिया। ऐसे ही शॉर्टकट क्या करता है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्टकट क्या करता है, जैसे मैंने शॉर्टकट करूंगा, वो बता रहा है कि ये शॉर्टकट किसका है। मैं मान लो कि मेरा कंप्यूटर के अंदर कहीं एक जगह पे, जैसे मैंने खोल रहा हूँ लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट को जाने के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट देना है, ओके कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, नेक्स्ट, इसका नाम क्या रखना चाहते हो आप, डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो मैं लिखता हूँ विभूस डॉक्यूमेंट वर्ड। जितना छोटा रखोगे उतना बढ़िया है। मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसीलिए मैंने इतना बड़ा वर्ड लिखा, नहीं तो आप BDW कर सकते हो, BDW, विभूस डॉक्यूमेंट वर्ड। फिनिश कर दो। अब देखो ये है। अब यहां से डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो घुस गया। मतलब आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जाने के लिए पूरा फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर को खोल के वो वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं होता है। आप सीधा सीधा यहाँ पे एक शॉर्टकट से आप जा सकते हो। कोई भी फोल्डर को भी ऐसे ही आप क्रिएट कर सकते हो, राइट क्लिक, न्यू और शॉर्टकट। समझ में आ गया। बिटमैप इमेज, ये एक एप्लीकेशन है, मैंने कुछ भी लिख दिया, अब ये इमेज को ओपन किया, ये इमेज ब्लैंक इमेज है, तो सर इसका क्या रोल है, आप इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ करोगे, ओपन विथ पेंट करोगे, पेंट ड्रॉ करो और उसको सेव कर दो, फाइल सेव, तो आपको एक इमेज जो है आपका यहाँ पे बन गया। तो आप ऐसे करके न्यू बिटमैप इमेज के थ्रू आप बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे विंडोज आर्काइव क्या होती है, मैंने एक एप्लीकेशन, कस्टम एप्लीकेशन मेरे नीड के अकॉर्डिंग बना रखा है, तो आप अगर चाहते हो उसको विंडोज कर लेना, इसको कुछ भी नाम दे देना, माई आर्काइव, क्योंकि मेरा इंस्टॉल है, मैं समझा दे रहा हूँ। आपके सिस्टम में आ सकता है नहीं आ सकता है वो आप ही के ऊपर है। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे आया, ऐड ऐड करेंगे, और जो फोल्डर को बनाना है, डेस्कटॉप में व्यू फोल्डर है उसको आर्काइव करना है, ओके कर दिया। और यहाँ पे रार ना करके ओके कर दिया मैंने, ठीक है, ओके सेव। तो जो हमारा फाइल है कहाँ गया, देखो माई आर्काइव है, इसके अंदर व्यू फोल्डर को आ गया, आ गया। इसको क्या मतलब है कि एक जिप फाइल बन गया, कंप्रेस करके उसको बंडल करके रख दिया, ताकि ये फाइल को मैं कहीं पे जब भेजूंगा पेन ड्राइव में या हार्ड ड्राइव में या मेल में, तो इसके साइज छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी देखो, इसके अंदर कोई कंटेंट था, बिल्कुल इतना कंटेंट था, इसके साइज क्या था, प्रॉपर्टी, इसके साइज क्या था, 156 KB, ठीक है। अब इसको देखते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, 140 KB, तो ये जो 16 KB की कंप्रेशन हुआ वही एडवांटेज है। अभी तो हम 3-4 फाइल की बात कर रहे हैं जिसमें 1000 फाइल से, और उसकी साइज अगर जीबी में है, टीबी में है, 2 TB 3 TB डेटा को जब ट्रांसफर कर रहा हूँ, वहां पे फर्क आपको पड़ेगा बंडल करने के लिए। तो आप इसको अगर आप अपने सिस्टम में रखते हो तो कोई कंप्रेशन अनकंप्रेशन के लिए यूज करते हो। सर इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सेपरेट टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के और फाइल सिस्टम के बारे में सीख के, कोई टूल्स, थर्ड पार्टी टूल्स यूज करके कैसे फाइल सिस्टम को ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे एडवांस टॉपिक्स में, उसमें ये चीजें सीखेंगे, ठीक है। अब आता है रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होती है, जब कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी कंटेंट होती है जो कि दूसरे जगह पे लेके जा सकते हो, तो उसको रिच कंटेंट बोल सकते हैं। इमेजेस हो सकता है, लिंक हो सकता है, टेक्स्ट हो सकती है, कोई भी कंटेंट हो सकता है। वो अगर नॉर्मल वर्डपैड के कंटेंट होता है तो हम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट हम बोल सकते हैं। वर्डपैड को जब आप सेव करते हो बाय डिफॉल्ट रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में ही सेव होती है, ठीक है। तो रिच फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एक डिफॉल्ट है। टेस्ट डॉक्यूमेंट नॉर्मल, ये खाली टेस्ट डॉक्यूमेंट है, इसमें रिच टेस्ट नहीं होती है। रिच टेस्ट मतलब अट्रैक्टिव होती है और नेविगेशन होती है उसमें, मतलब एक लिंक क्लिक करके दूसरे फाइल पे
आप अगर पहुंच पाओगे तो उसको रीच बोलते हैं। और नॉर्मल टेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे कोई कोई आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आपको यहाँ पे क्लिकेबल ऑप्शन या इमेज ये सब नहीं डलता है। इट इज नॉट अट्रैक्टिव एंड इट इज नॉट ट्रैवर्सेबल। इसमें ट्रैवर्सल नहीं हो सकता है। रिच टेक्स्ट में क्या होती है कि कोई भी कंटेंट होता है तो आप ट्रैवर्स कर सकते हो, तो इसीलिए हम इसको नॉर्मल टेक्स्ट बोलते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। विनरर जिप आर्काइव, ये विनरर आर्काइव, थोड़ा सा ये इन दोनों में डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर का वर्जन अपग्रेड है, दोनों का फंक्शनलिटी सेम है। इट इज मोर इक्विवेलेंट टू विनरर आर्काइव। सर जो और ऑप्शन है वो कब आती है, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दोगे, फिर राइट क्लिक करना, इसमें दिख जाएगी। अगर मैं जानबूझ के ये एमएस ऑफिस इसमें इंस्टॉल था, इसको हटाया ताकि आपको पता चले कि डिफॉल्ट जो ऑप्शन होता है वो क्या दिखता है। जब आप कंप्यूटर लेके आते हो, वहां पे क्या होता है, अगर एप्लीकेशन एमएस ऑफिस अगर नहीं होता है तो उसमें क्या क्या ऑप्शन दिखता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर देते हो तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के सारे ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा राइट क्लिक के साथ न्यू ऑप्शन समझ में आता है। डिस्प्ले सेटिंग क्या होती है, जैसे ही डिस्प्ले करते हो जो स्क्रीन में आपको दिखता है वो स्क्रीन की सेटिंग्स होती है, वो ऐसे ही नहीं दिख जा रहा है। उसमें सबसे पहला होती है लेआउट। लेआउट क्या होती है ना, आपको कितना कितना बड़ा साइज चाहिए, क्या क्या साइज, किस चीज का साइज ना, टेक्स्ट, एप्लीकेशंस एंड अदर आइटम्स। कोई भी एप्लीकेशन है, आप बहुत बड़ा चाहते हो, छोटा चाहते हो, पूरा स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या रखना चाहते हो, वो यहाँ से डिसाइड होती है। डिस्प्ले रिजोल्यूशन क्या है, आपने देखा होगा टीवी में वाइड एंगल होती है ना, कंप्यूटर में पोर्टेबल एंगल होती है, और अलग मोबाइल में और मोबाइल के डिवाइस की स्क्रीन के अकॉर्डिंग होती है। तो जो ये अलग अलग स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन में हमारा डिस्प्ले कंटेंट फिट होने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड का ग्राफिकल रिजोल्यूशंस को लॉन्च किया जाता है सॉफ्टवेयर में ही। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर के लिए भी कोड लिखा जाता है, और उसी के बेसिस पे हमारा डिस्प्ले की क्लैरिटी और जो साइज है वो डिसाइडेड होती है। तो हम क्या करते हैं डिस्प्ले रिजोल्यूशन में, वो सब चीजों को कैप्चर करके रखते हैं। इसमें हमेशा जब आप चूज करोगे, क्योंकि आप अभी बेसिक सीख रहे हो, तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, इसमें हमेशा 100% रखना चाहिए, जिसको हम स्केल एंड लेआउट बोलेंगे। एडवांस स्केलिंग सेटिंग में डिस्प्ले रिजोल्यूशन हमेशा जो रिकमेंडेड है, मेरे इसमें रिकमेंडेड है, तो मेरे इसमें रिकमेंडेड जो ऑप्शन है वो 1920 इंटू 1080 है। क्यों, मेरा स्क्रीन बड़ा स्क्रीन है। अगर आपके में वो अगर 1366 इंटू 760 है, वो कितने इंच की आप मॉनिटर यूज कर रहे हो, कितने इंच की आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, आप सिंपली क्या करोगे, डिस्प्ले रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होता है आपको करने के लिए, बट आप अगर प्ले आउट करना चाहते हो तो डेफिनेटली प्ले आउट कर सकते हो। लेकिन आप अगर चाहते हो कि मुझे चेंज करना है, तो आप यहाँ पे आके देखना कि इसमें रिकमेंडेड कौन सा है, तो उसके आसपास ही कोई स्किन अप्लाई करना। जैसे मैंने ये किया, देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है ना, जो कैरेक्टर्स पीछे देखोगे कितना बड़ा बड़ा हो गया। वो पूछ रहा है कि कीप चेंजेस और रिवर्ट, हम बोले कि रिवर्ट कर दो भाई, मुझे नहीं चाहिए ये सेट, मुझे जो स्क्रीन में मेरा दिख रहा है बढ़िया वाला वही दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए रिकमेंडेड वाला मैं यूज कर रहा हूँ। डिस्प्ले ओरिएंटेशन लैंडस्केप, देखो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। जब A4 पेपर में हम जेरॉक्स के लिए लेके जाते हैं, तो A4 पेपर में जो जेरॉक्स होने के बाद जो कंटेंट जैसा दिखता है उसको बोलते हैं लैंडस्केप। सर पोर्ट्रेट, सॉरी पोर्ट्रेट उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। लैंडस्केप किसको बोलते हैं, जब आपकी वेडिंग कार्ड वगैरह होता है वो थोड़ा सा वाइड एंगल होती है, ठीक है, ऊपर से मतलब वर्टिकली वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली वो थोड़ा लंबा होती है। तो जो लैंडस्केप होती है वो इमेजेस, ग्राफिक डिजाइन, इन सबको बढ़िया बनाने के लिए, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस के लिए, इमेजेस वगैरह के लिए वो यूज किया जाता है। पोर्ट्रेट में ज्यादा कंटेंट लिखने के लिए, या फिर कोई कंटेंट वाली जो डॉक्यूमेंट होती है उनके लिए हम पोर्ट्रेट वाला यूज कर सकते हैं। लैंडस्केप फ्लिप्ड पोर्ट्रेट 50 क्या है, ये उल्टा है, मतलब जो आप हॉरिजॉन्टली रखोगे उसको सीधा उल्टा कर दोगे। फ्लिप मतलब उल्टा, ऑपोजिट। ठीक है, जैसे मेरा स्क्रीन ऐसे दिख रहा है, अगर मैं स्क्रीन से इसको उल्टा कर दूंगा, कैसे करूंगा सर, मैं स्क्रीन अगर उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा, तो उसको बोलते हैं फ्लिप। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा आप लोगों को, मेरा इसमें शॉर्टकट वगैरह नहीं है, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसलिए नहीं काम कर रहा है। मैं आपको करके दिखाऊं। बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जो स्क्रीन दिख रहा है, इस स्क्रीन को अगर बिल्कुल उल्टा कर दो, जो इमेज है उसको पूरा उल्टा कर दूं,
और ये विजुअल स्टूडियो यहाँ आ जाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा और उल्टा दिखेगी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, फ्लिप। ठीक है, एक एग्जांपल दे ही देते हैं। वो एग्जांपल देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये है हमारा। ठीक है, ओके, अब इसको करेंगे फ्लिप, रोटेट। देखो, इसको बोलते हैं फ्लिप। ठीक है, लैंडस्केप फ्लिप। ये मेरा लैंडस्केप था। ठीक है, ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं लैंडस्केप फ्लिप। ठीक है, जो लैंडस्केप था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। और इसको बोलते हैं हॉराइजन, सॉरी, वर्टिकल, जो पोर्ट्रेट फ्लिप। ठीक है, फ्लिप मतलब ऑपोजिट। ठीक है, आप उल्टा कर देते हो तो उसको फ्लिप बोलते हैं। समझ, देखो इमेज ऐसे ही रह गया, हम इसको उल्टा नॉर्मल कर देते हैं बस। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पर्सनलाइज में जाके, सॉरी, डिस्प्ले सेटिंग में जाके सेटिंग्स को चेंज करते हैं। मल्टीपल डिस्प्ले क्या होती है सर? मल्टीपल डिस्प्ले के लिए आपको मल्टीपल सीपीयू, सॉरी, सिंगल सीपीयू के साथ मल्टीपल मॉनिटर कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर मल्टीपल टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? मान लो कि जो सीपीयू है सबके पास, आजकल की जो सीपीयू है सबके पास दो पोर्ट तो होती है डिस्प्लेस की। एक होता है आपका एचडीएमआई की, और दूसरा जो होती है आपका, जो भी यूएसबी पोर्ट हो या फिर जो अडेप्टर्स होते हैं उन अडेप्टर्स के। ठीक है, जो हमारा नॉर्मली लिगेसी मोड होती है। ठीक है, वो लिगेसी मोड वाले जो स्क्रीन होती है ना, उसमें एक केबल के साथ जो कनेक्टेड होती है, अगर मल्टीपल सीपीयू को मैं खड़ा कर, एक सिंगल सीपीयू को मल्टीपल डिस्प्ले के साथ अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो वहां पे मैं ये चूज कर सकता हूँ, कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले। अगर मेरा वायरलेस कनेक्टेड है, मल्टीपल डिस्प्ले सेम ही वायरलेस पे, तो इस पे को इसको भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन उसमें हर एक जो वायरलेस स्क्रीन है, टीवी हो गया, मॉनिटर हो गया, सबके पास आपके वायरलेस एडेप्टर होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में हम और इसकी रिजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। रिफ्रेश रेट कितनी, रिफ्रेश रेट किसको बोलते हैं? स्क्रीन में जो चीजें आपको दिखता है, वो जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना क्लियर दिखेगा, जितना स्लो होगा उतना लैग करेगा। तो इसीलिए रिफ्रेश रेट, हाई रिफ्रेश रेट वाले सिस्टम में थोड़ा सा अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से चीजों को हम यहाँ पे मल्टीपल डिस्प्ले में आप काम कर सकते हो। लेफ्ट में बहुत सारी चीजें हैं साउंड्स की, आप साउंड को कंट्रोल कर सकते हो, नोटिफिकेशन एक्शन की, फोकस सेटिंग। लेकिन ये अभी उसी के, उस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है जो हम डिस्प्ले सेटिंग में देख रहे हैं। तो डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले के रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो इसमें है। बाकी सारे को सिस्टम सेटिंग्स कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा डिस्प्ले सेटिंग का बेसिक्स पैरामीटर सेट होती है। अब राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज। पर्सनलाइज का मतलब क्या है ना, मैं अपना डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करना चाहता हूं, मतलब मुझे जैसा चाहिए वैसे दिखना चाहिए मुझे डेस्कटॉप। तो मैं यह कर सकता हूँ, देखो बैकग्राउंड जो है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकता हूँ। जो मेरा थीम है वो थीम को चूज कर सकता हूँ। इसमें देखो क्या क्या थीम्स है। अगर मैं कस्टम इमेजेस को डाल दूंगा, जैसे मैंने ये यहाँ पे गया, इसमें 5 इमेजेस है, 5 इमेज सिलेक्ट कर दिया, चूज दिस फोल्डर कर दूंगा, तो मेरा वो हो गया एक कस्टम थीम। ठीक है, मैं बता रहा था ना, कस्टम थीम सीखेंगे सीखेंगे, यहाँ से वो ऑप्शन होती है। ब्राउजर में जाओगे, अगर मेरे पास 10 इमेजेस है, वो 10 इमेजेस को सिलेक्ट कर दूंगा, चूज दिस फोल्डर कर दूंगा, और वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसी को मेरा प्ले होता रहेगा हर एक इमेज एक एक मिनट के बाद। ठीक है, जिसमें चेंज पिक्चर एवरी जो है वो बताएगा कि कितने देर के बाद आपका दूसरा इमेज आना चाहिए। सफल ऑन मतलब सर्कुलर में एक 10 पिक्चर दिया हो आपने, 10 पिक्चर जब डिस्प्ले हो जाएंगे, 10वां के बाद जो पहला वाला आना है वो आएगा या नहीं आएगा, या 10वां पे ही रहेगा अटक के। अगर सफल ऑफ करते हो तो वहीं पे अटक रहेगा, अगर सफल ऑफ करते हो तो वो चलता जाएगा, सफल ऑन करते हो तो चलता जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूसली, तो हमें सफल ऑन करना चाहिए। चूज ए फिट, ये जो स्क्रीन आपका दिख रहा है, अगर इमेज पूरा उतना बड़ा नहीं है, छोटा ही इमेज है, तो उसको स्ट्रेच करना चाहते हो, फिट करना चाहते हो स्क्रीन के अंदर जो डिस्प्ले है, उसके लिए ये सब सेटिंग्स है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पर्सनलाइज जो है बेसिक सेटिंग्स के साथ हम आते हैं। ये सर राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड के में, ये हम जब सिस्टम मेनू सीखेंगे, सिस्टम मेनूज के बारे में। सिस्टम मेनूज मतलब विंडोज के अंदर
विंडोज बटन को क्लिक करने पे जो ऑप्शंस आता है, जैसे मैं क्लिक किया विंडोज, ठीक है, इसके अंदर जो जो आइटम्स है उन सब के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। इसमें खास करके कंट्रोल पैनल जो होती है वो जब सीखेंगे, ये इसके बारे में जब सीखेंगे तब वो चीजें कवर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर के बाय डिफॉल्ट जो राइट मेनूज होते हैं ब्लैंक एरिया में, वो कवर किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं एक और अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेस्कटॉप टास्क बार। क्या बोलते हैं इसको? टास्क बार। देखो, ये जो टास्क बार है नीचे जो पड़ा है, ये टास्क बार जो है ये भी बहुत यूजफुल है। क्या यूजफुल है सर? टास्क बार किसको कहते हैं और इसका नाम टास्क बार क्यों कहा गया है ना? टास्क बार का मतलब है जितने भी एप्लीकेशन रनिंग है आपके कंप्यूटर के अंदर, उनको अपने ऊपर रख के दिखाना। जैसे मेरा पेंट चल रहा है, यहाँ पे पेंट पे हमने लिखा ना डेस्कटॉप आइटम्स 3 करके, और ये पेंट को मैंने खत्म ना करके इसको चलने दिया बैकग्राउंड में, मतलब इसको मिनिमाइज करके चला रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम चल रहा है मेरा। जो भी रनिंग एप्लीकेशन है, वो जो मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग की ऐप है ये, और ये भी चल रहा है। तो जो रनिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं उनके बारे में टास्क बार क्या करता है, इंफॉर्मेशन देने के लिए अपने ऊपर उसको एक्टिव करके रखता है। तो सर ये दोनों क्या चल रहे? नहीं, रनिंग टास्क खाली नहीं होता है टास्क बार के ऊपर, कुछ पिन्ड टास्क भी होती है। पिन्ड मतलब क्या है? इंपोर्टेंट। तुम्हारे स्कूल में 100 बच्चे हैं, लेकिन 100 बच्चे के 100 बच्चे थोड़ी ना मॉनिटर होते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं। तो जो मॉनिटर होने वाले बच्चे हैं उनके पास कुछ क्वालिटी होगा, अच्छा बच्चा होगा, साइलेंस होगा, या फिर जो भी क्वालिटी होगा, टीचर्स उसके अंदर जो क्वालिटी देखते हैं उसको पॉइंट करके रखते हैं कि हाँ ये बच्चा नहीं आएगा तो दूसरा बच्चा होगा, दूसरा बच्चा नहीं आएगा तो इसे, तो 2-3 हर एक क्लास के मॉनिटर होते हैं। तो ये जैसे मॉनिटर होते हैं, मतलब छांट के कुछ एप्लीकेशन को हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, ये मेरा ज्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन है, इसको टास्क बार में ही रख देते हैं। जब चलेगा तब चलेगा, जब नहीं चलेगा कोई बात नहीं। तो सर क्या इसको अनपिन कर सकते हैं? बिल्कुल। आपकी जो तीनों या चारों मॉनिटर होने वाले स्टूडेंट्स है, वो जरूर थोड़ा ना कि जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, वो कहीं पे जाएंगे या फिर क्लास छोड़ दिया किसी ने, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अनपिन कर सकते हैं। राइट क्लिक करोगे, अनपिन। देखो अब नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो टास्क को हमने अनपिन कर दिया, इसको भी अनपिन कर दिया। अब ये दोनों को सर अनपिन कर सकते हैं? देखो इसमें आएगी नहीं, इसमें पिन तो आ रहा है, अनपिन मतलब ये पिन टास्क नहीं है, ये चल रहा है टास्क इसलिए दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ना, जो भी टास्क को पिन करना चाहते हैं, पिन मतलब सिलेक्ट करके रखना चाहते हैं, वो रिपीटली यूज हो सकता है, या फिर कोई ऐसी रीजन की वजह से जो रीजन हमें इंपॉर्टेंट फील कराता है उस टास्क के बारे में, उनको हम पिन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो और क्या दिखता है? ये सर्च बॉक्स दिखता है, और ये क्या है? टास्क व्यू दिखता है। टास्क व्यू क्या होती है? जैसे क्लिक करोगे, जितने भी आपने एप्लीकेशन चला रखा है ना पिछले टाइम से, और उसको यूज नहीं किए हो अभी रिसेंट टाइम पे, तो आपकी वो सारे टास्क व्यू दिख जाएगा। ये सारा, इसको देख के क्या याद आता है? मोबाइल खोलोगे, मोबाइल में एक बीच का बटन होता है, उसको क्लिक करने पे सारे प्रोग्राम जो जो रनिंग में है दिखता है ना, वही है, ठीक है। इसको क्लिक करोगे तो देखो ये सारे यही दिखता है, ठीक है। समझ में आ गया? कब कौन सा डेट में देखो ये टास्क बना था, वो सब चीज दिखता है। और नाव में ये हमारा टास्क हिस्ट्री है, और ये हम नया डेस्कटॉप भी बना सकते हैं इसको लेके। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो टास्क व्यू हो गया, टास्क बॉक्स हो गया, जिसमें हम सर्च बॉक्स भी बोलते हैं। और इधर जो आइटम्स है इनको सिस्टम टूल्स कहते हैं। सिस्टम टूल क्यों कहा जाता है ना? कंप्यूटर के ओवरऑल सेटिंग, जैसे हम कीबोर्ड में सिस्टम कीज कीज सेट के बारे में सीखे थे, ऐसे ही यहाँ पे सिस्टम मेनूस होता है। सिस्टम मेनूस क्यों कहता है ना? ये मोरली मतलब ज्यादातर कंप्यूटर के पूरा ओवरऑल सेटिंग को करता है। ये वाईफाई देता है, ये माइक होता है, ये जो फेसबुक, इंस्टा, ऐसे सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशन है उनमें अगर मीट नाउ करना चाहते हैं तो वो होता है। ये साउंड बार होती है ना, साउंड बॉक्स, जो साउंड स्पीकर होता है वो होता है। और ये हमारा लैंग्वेज होता है, किस लैंग्वेज में आपके कंप्यूटर अभी आपको जो भी कंटेंट आप कर रहे हो या चेक कर रहे हो वो दिखा रहा है। और ये टाइम होता है, ठीक है, कैलेंडर, और ये नोटिफिकेशंस होती है। ये सारे सिस्टम की सेटिंग्स होती है। ये न्यूज़ होती है, कितना टेम्परेचर है, क्या है। और ये हमारा एक टूल है, जो कि हमने कस्टम टूल बना के रखा है। इसको भी हम कैसे हटाएंगे वो भी हम दिखाएंगे आपको।
ठीक है। तो इस तरीके से, और सबसे लास्ट में लेफ्ट में देखोगे ये होता है विंडो, जिसको स्टार्ट मेनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विंडो स्टार्ट मेनू। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में डला हुआ है, ये विंडोज डला हुआ है। ये विंडोज का जो एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए हम स्टार्ट के अंदर जाके ये जो ऑप्शन दिखते हैं उसको स्टार्ट मेनू कहते हैं। ठीक है। तो अभी हम पहले टास्क बार के बारे में पढ़ेंगे, फिर विंडोज मेनू के बारे में पढ़ेंगे। विंडोज मेनू के अंदर जो टास्क टास्क या एप्लीकेशंस जितने भी है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम मेनूस बोलते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टास्क बार से। राइट क्लिक करोगे, जैसे ही राइट क्लिक करोगे कोई भी टास्क बार की कहीं पे भी खाली जगह पे राइट क्लिक कर लो, ये सारे ऑप्शन दिखते हैं। जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक करके ये हमारा सिस्टम मेनूस दिखता था, ऐसे ही इसको बोलते हैं टास्क बार मेनूस। तो टास्क बार की जो मेनू है, सबसे पहले आता है टूल बार। टूल बार मतलब क्या है? मैं कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन, कोई काम करना चाहता हूँ, उसमें कोई चीजें जो है उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे जैसे ये पीसी बनाया ना, इसको ना करके डेस्कटॉप करना चाहता हूँ। ठीक है। इसको क्या करना चाहता हूँ, देखो, राइट क्लिक किया, ये डेस्कटॉप के ऊपर क्या-क्या आइटम है, देखो ये सारे जितने भी आइटम दिख रहा है वो सारे आइटम यहाँ दिख गया। सर कोई ऐसी फ़ोल्डर का करके दिखाओ एक बार। राइट क्लिक करेंगे, टूल बार में जाएँगे, एड्रेस डाल दो इसमें, ठीक है? इसमें लिखो डी ड्राइव। क्या करोगे? ये यूआरएल हो गया, इसमें google.com मारोगे तो वो भी आ जाएगा। डी कोलोन, ठीक है? डी कोलोन स्लैश। सर ये अगर मुझे तो पता नहीं होगा तो क्या करेंगे? मुझे पता है इसीलिए एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ। आपको नहीं पता है, जब बस पता हो जाएगा तब यूज़ करना। ठीक है? जैसे ये आ गया, ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर है। देखो मैंने क्या किया? देखो फिर से मैं बंद करके दोबारा बता रहा हूँ, राइट? टूल बार में गया, एड्रेस को हटा दिया। तीनों को हटाता हूँ पहले, फिर बनाता हूँ, ठीक है? डेस्कटॉप को हटा दिया, टूल बार में गया, दिस पीसी को हटा दिया, ठीक है? मुझे क्या चाहिए? मुझे ये जो दिस पीसी के अंदर जाता था, मैं इस ड्राइव के अंदर जाके टैली डेटा के अंदर, सपोज़ टैली प्राइम के बारे में मुझे कुछ देखना है, यहाँ पे आना है मुझे, ठीक है? उसको मैं उसके थ्रू कैसे करूँगा? टूल बार के थ्रू कैसे करूँगा? जो कि हमारा टास्क बार के एक ऑप्शन होते हैं। तो मुझे क्या करना है, एड्रेस में जाना है, ठीक है? एड्रेस में पहले ये पाथ याद रखना पड़ेगा, डी टैली डेटा टैली प्राइम, ठीक है? डी टैली डेटा टैली प्राइम, राइट? तो आप क्या करोगे? डी कोलोन, ठीक है? स्लैश, देखो इसमें ऑलरेडी आ गया, इसमें कौन-सा है? टैली डेटा, क्या लिखोगे? टैली डेटा, ठीक है? इसके आगे क्या लिखोगे? ठीक है? टैली प्राइम, देखो यहाँ पे है टैली प्राइम, इसको सिलेक्ट कर लो, आ गया? अब जैसे ही मैंने ओपन किया, इसको बंद कर दो। अब जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, इधर सीधा जाना है, तो मैं डायरेक्ट इसको खोल के इसके अंदर आ गया। अब डेटा के अंदर जाके जो भी करना है कर दूँगा। तो क्या कर रहे हैं हम? एक तरीके से शॉर्टकट है, ठीक है? क्विक एक्सेस टूल बार भी बोल सकते हो आप इसको। राइट क्लिक करोगे, टूल बार में जाओगे, एड्रेस, एड्रेस ऐसे काम करता है। मैं हटा देता हूँ एड्रेस को। अब क्या करना चाहता हूँ मैं? लिंक्स देना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिंक में क्या है ना, कोई अगर आपकी मैं कॉन्फ़िगर करके नहीं रखा हूँ, कोई लिंक अगर जानना चाहता हूँ, ओपन फ़ोल्डर, पेंट। यहाँ पे लिंक इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा कोई भी सोशल अकाउंट, गूगल ऑर्कुट अकाउंट, ये सब आउटलुक अकाउंट कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है। नहीं तो क्या होता है, जैसे मैं इसको लिंक को क्लिक करूँगा, हमारा स्क्रीन वहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे मेरा ये लिंक्ड कनेक्टेड है, ठीक है? टूल बार लिंक्स ऐसे काम करता है। अब आते हैं डेस्कटॉप, टूल बार, डेस्कटॉप। जैसे ही मैं डेस्कटॉप करूँगा, यहाँ से तो जा ही सकता हूँ डेस्कटॉप की मेनूज़ को, वो सारे मेनूज़ यहाँ पे भी दिखेंगे, देखो। कोई ऐसी मेनू नहीं होगा जो इसमें नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी मेनू, सब मेनूज़ होती है, उनको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यहाँ से भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो ये पूरा डेस्कटॉप, अब राइट क्लिक किया मैंने, ये इसकी यूसेज ज़्यादा काफ़ी यूज़ होती है, देखो व्यू में गया, अब शो डेस्कटॉप को हाइड कर दिया। बच्चे हैं घर पे तो मैं इसको हाइड करके रखा हूँ, ठीक है? लेकिन तब भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर क्या-क्या मेनूज़ है, ठीक है? तो ये एक यूज़ केस होती है हमारा इस केस में, समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? ताकि हमें पता चले कि किस चीज़ को आपको और डिटेल में समझाना है, ठीक है? अगर मान लो कि ये डेस्कटॉप की जो आइटम्स है वो भी नहीं देखना है, अब मैं चाहता हूँ न्यू टूलबार। न्यू टूलबार क्या है?
ना मुझे कहीं किसी फ़ोल्डर में ज़्यादा काम है, तो मैं क्या करूँगा, ये फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डाल दिया, देखो यहाँ पे आ गया। टीसीडी आ गया, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, तो इस डी ड्राइव के अंदर मतलब टेसी डेटा के अंदर जो-जो आइटम्स है, उन सारे आइटम को मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम टास्क बार के फ़ायदे, ठीक है? न्यू टूल बार को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको हटा दो, वो हट गया। ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बेटर है, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना और मेरे साथ कनेक्ट करना और मुझे डाउट पूछना, मैं उसको हेल्प कर दूँगा, ठीक है? ये रहा हमारा टूल बार्स। सर्च, सर्च क्या होती है? ये जो आइटम हम सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं सर? इसमें जाओ पेंट कर दो। जैसे ही मैंने पेंट किया, तो पेंट की जो एप्लीकेशन है वो उठ गया, है ना? तो यहाँ पे हमने सर्च किया, अब मैं चाहता हूँ कि ये देखो, ये जो सर्च है, ये शो सर्च बॉक्स है, इसको हाइड करना चाहता हूँ, ठीक है? क्या करना चाहता हूँ? सर्च में गया, शो सर्च बॉक्स है, इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो इसको हिडन कर दिया। देखो वो दोनों गायब हो गए और क्यों गायब हो गया? क्योंकि हमने सर्च बॉक्स को हाइड करके रखा है अभी। तो ये हाइड शो सर्च आइकन, खाली आइकन दूँगा, खाली इतना ही रहेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो पेंट करके। लेकिन जो सर्च बॉक्स था वो हाइड हो गया है, लेकिन खाली उसकी जगह खाली आइकन आया। ठीक है? शो सर्च हाइलाइट्स, ये जो अगर जैसे मैंने इसको क्लिक किया, तो आपको सारे हाइलाइट दिख जा रही है, राइट? हम क्या करेंगे, जैसे हाइलाइट करोगे, तो यहाँ पे जैसे ही सर्च करोगे, तो यहाँ पे हाइलाइट दिख रहा है, ठीक है? वो हाइलाइट को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि सर्च में शो करना है या नहीं करना है, ठीक है? क्या-क्या सर्च कर रहे हो, वो चीज़। जैसे मैंने टाइप किया वार्ड, विनरर, WORD, ठीक है? ऐसे आ जा रहा है, हाइलाइट करके। अब देखो शो सर्च हाइलाइट्स करेंगे, शो सर्च वार्ड पैड हाइलाइट करके वो नहीं आया, ठीक है? इस तरीके से हमारा शो सर्च हाइलाइट्स काम करता है, ठीक है? और ये सर्च बॉक्स को अगर हम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, हटाना चाहते हैं तो भी हटा सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं न्यूज़ एंड इंटरेस्ट। मेरे पास अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूज़ को देख सकते हैं। शो आइकन एंड टेक्स्ट, शो आइकन ओनली। हमने खाली आइकन किया है, ये देखो, यहाँ पे न्यूज़ आती है। क्या न्यूज़ आया? देखो अब क्या बोल रहा हूँ, यार हैव बीन ट्रैवलिंग लोडिंग योर इंटरनेट में कुछ इश्यू है, जबकि इंटरनेट कोई इश्यू नहीं है। देखो ये सारे न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ को आप एक आइकन के थ्रू आप देख सकते हो। ये सारे सिस्टम में नहीं आएगा, जिसमें नेट कनेक्टेड है वही आएँगे, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ठीक है? न्यूज़ एंड इंटरेस्ट में आप ये तीनों के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हो। रिड्यूस टास्क बार अपडेट्स ओपन ऑन होवर, मतलब जैसे मैं इसे लुक लेके जाऊँगा, वो खुल रहा है। ऐसे में जाऊँगा, तो ये डायरेक्ट क्लिक करने पे आएगा। ऐसे होवर मतलब लेके फ़ोकस करने पे नहीं आएगा, उस तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, न्यूज़ एंड इंटरेस्ट काम करता है। शो कॉटन बटन क्या है? जैसे हमने हेलो गूगल, ओके सिरी, हेलो सिरी, ये सब चीज़ें करते हैं ना, इसमें विंडोज़ में भी होती है। शो कोटना बटन, देखो ये बटन, जिसको क्लिक कर दिया, कोटना इन विंडोज़ एज़ अ स्टैंडर्ड ऐप इज़ डेप्रिकेटेड, इसको बंद कर दिया गया बोल रहा है लेटेस्ट वर्ज़न में, ठीक है? बट इसको कुछ सिस्टम में काम करेगा, कुछ सिस्टम में नहीं काम करेगा। इससे वो सारे काम कर सकते हो, जैसे आप माइक के थ्रू कुछ बोलते हो और वो काम आपको करके दिखा देता है, ठीक है? हेलो गूगल, हेलो सिरी जो ऑप्शन करता है, वो काम के लिए ये यूज़ होती है। शो पीपल ऑन द टास्क बार, अगर आपका गूगल अकाउंट कनेक्टेड है या आउटलुक अकाउंट कनेक्टेड है और उनके थ्रू मेल वेल करके जितने भी लोग उनके साथ कनेक्टेड है, उनका लोगों के बारे में देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? कौन-कौन सा लोग क्या है, तो इसमें गेट स्टार्टेड करके पहले अकाउंट खोलना पड़ता है। अगर वो करते हो, तो आपको वो दिखेंगे, नहीं करते हो, तो नहीं दिखेंगे। कैसे करना है सर? वो स्पेसिफिक जब हम करेंगे एडवांस में, तो तब करेंगे। अभी के लिए बस जान लो कि क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। शो विंडोज़ लिंक वर्कस्पेस बटन, ये क्या होती है? जैसे मैंने ये किया, ठीक है? राइट क्लिक, शो विंडोज़ लिंक वर्कस्पेस बटन, यहाँ पे देखोगे एक वर्कस्पेस आ गया, ठीक है? कहाँ गया? ये वाला, ठीक है? विंडोज़ लिंक वर्कस्पेस देखो, इसमें व्हाइट बोर्ड और फुल स्क्रीन स्नीप।
स्निप मतलब कैप्चरिंग स्क्रीन के लिए। व्हाइट बोर्ड क्या है, मैं जब समझाना चाहूंगा, वो जैसे पेंट में मैं अभी समझा रहा हूँ, ये पेंट है राइट। तो ऐसे एक एप्लीकेशन को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको ये डाउनलोड करेगा और वहां पे आपको एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ठीक है। देखो ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, जब चलेगा तब कर सकते हो। फुल स्क्रीन स्निप मतलब, ये फुल स्क्रीन स्निप क्या करता है, जैसे हमने विंडो स्क्रीन कैप्चर करने के लिए विंडो शिफ्ट एस दबाते हैं तो स्क्रीन कैप्चर कर पाते हैं, राइट। कैसे सर, एक एग्जांपल दिखा दो। ठीक है, दिखा देते हैं। आप क्या करोगे, पहले तो व्यू में जाके शो डेस्कटॉप आइकन कर दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो शिफ्ट एस, देखो ये मेरा कैप्चरिंग, इतना मैंने कैप्चर किया। अब मैं पेंट में जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आ गया ना। ये कैप्चरिंग है, तो ये मैंने स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए किया था, वो ऑप्शन यहाँ पे भी आएगा फुल स्क्रीन स्निप में, ठीक है। तो वो उसको भी इंस्टॉल मैं नहीं करना चाहता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है। आप करना चाहते हो तो आप अपने सिस्टम में कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमारा शो विंडोज लिंक वर्कस्पेस बटन एनेबल डिसेबल होती है। शो टच टच कीबोर्ड बटन, ये क्या करता है, जब आप कीबोर्ड को और माउस को कनेक्ट कर दिया अपने सिस्टम में और लॉगिन करके बैठे हो, मान लो किसी वजह से आपका विंडोज का सॉरी अपने कीबोर्ड का कोई बटन काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में आपके बुद्धि जो है गुल हो जाएगी। तो आप उसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन दोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे, देखो ये सारे बटन तुम्हारा काम करेंगे। कैसे करेंगे सर, एक एग्जाम्पल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। पेंट ओपन आप करो कीबोर्ड को, इसमें लिखो ये टेस्ट ले आओ इधर, आप यहाँ पे लिखो हेलो, आ गया। ये सेम काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे हिंदी भी चलाना चाहते हो तो हिंदी भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है ना, जो विंडोज के कीबोर्ड है वो कीबोर्ड को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद स्क्रीन की जो टाइप है उसको हम दिखाने के लिए शो द डेस्कटॉप है, ठीक है। कैस्केड विंडोज, अगर कैस्केड विंडोज मतलब देखो अभी ये इन चारों को कब कर सकते हो, जब कोई प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम मतलब ये प्रोग्राम खोल रखा हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा एक वेबसाइट चल रखा है, अब राइट क्लिक करके मैंने बोला कैस्केड, इसको पूरा बड़ा कर दो। ये मेरा एक एप्लीकेशन के अंदर है, जैसे सेशन के अंदर आए हो, ये खोल रखे हो आप। अब मैं चाहता हूँ कैस्केड विंडोज, देखो क्या किया इसने, छोटा कर दिया इसको, है ना। अब फिर बड़ा किया, राइट क्लिक किया, शो विंडोज स्टैक्ड, देखो तीन तीन विंडो आपने खोल रखा है तो तीनों को स्टैक करके दिखा दिया उसने। शो विंडो साइड बाय साइड, जैसे सॉरी पहले तो फुल करो इसको, अभी ऐसे है। अब मैं क्या करूंगा, शो विंडो साइड बाय साइड, तो ये साइड बाय साइड सारे विंडो को दिखाया, ठीक है। अब मैं फिर फुल करके रखा हूँ, राइट क्लिक करेंगे, इसके मतलब शो द डेस्कटॉप मतलब ये सारे को मिनिमाइज कर देगा, कर दिया मिनिमाइज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रनिंग एप्लीकेशन के शो ओपन विंडोज, कितना विंडोज खुला हुआ है वो दिखा दो, तो जितना विंडोज खुल रहा है वो सब दिखा दिया उसने, ठीक है। इस तरीके से रनिंग एप्लीकेशन के अंदर के लिए ये चार ऑप्शन काम करते हैं, ठीक है। टास्क मैनेजर क्या करता है, जैसे टास्क मैनेजर क्रिएट करोगे तो आपको दिखेगा कितना टास्क आपका चल रहा है। टास्क मतलब एप्लीकेशन, ठीक है। ये प्रोसेस होती है, परफॉर्मेंस होती है, ऐप हिस्ट्री होती है, स्टार्टअप होती है, यूजर होती है, डिटेल्स होती है, सर्विस होती है। इनके बारे में एडवांसली जब हम प्रोसेस के बारे में समझेंगे, कोर के बारे में समझेंगे, कैसे के बारे में समझेंगे, तब ये चीज सीखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो, जितने भी एप्लीकेशन देखो, गूगल क्रोम, जूम मीटिंग, विंडोज एक्सप्लोरर, एंटीवायरस, स्काइप, सारे प्रोग्राम चल रहा है। कुछ प्रोग्राम हमें पता लग रहा है, कुछ प्रोग्राम नहीं चल रहा है। जो पता चल रहा है उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोसेस, जो नहीं पता चल रहा है पीछे चलता है उसको बोलते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड प्रोसेस। इस तरीके से हमारा टास्क मैनेजर काम करता है। लॉक द टास्क बार करते हैं या हाइड करते हैं, तो ये क्या करता है, अगर लॉक बार को हटा देते हो कोई काम होता है तो नीचे चला जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको हाइड करता हूँ और इसको लेके ऐसे बड़ा करना चाहता हूँ तो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जैसे चाहूंगा वैसे कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही लॉक बार करूंगा तो मैं जितना चाहूंगा उतना हाथ पैर मार लूं, तब भी वो बड़ा सा छोटा नहीं हो पाएगा। ऐसे हमारा लॉक द टास्क बार होती है। और क्या क्या कर सकते हैं इन सब के अलावा, टास्क बार सेटिंग के अंदर राइट क्लिक करो, जैसे ही टास्क बार करोगे सारे ऑप्शंस टास्क के रिलेटेड वो सारे को आप यहाँ पे देख सकते हो, वही सारे जो हमने अभी डिस्कस करके आए कि कैसे हम काम करते हैं उसके ऊपर, ठीक है।
इस तरीके से हमारा टास्क बार के सेटिंग्स हमने कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, विंडोज बटन और विंडोज बटन के अंदर जो होती है वो सिस्टम मेनूज और कंट्रोल पैनल के बारे में सीखेंगे। तो ये जो थर्ड पार्ट था डेस्कटॉप आइटम्स का, ये टास्क बार और जो राइट क्लिक सिस्टम मेनूज थे उनके एंडिंग पार्ट तक था। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे विंडोज बटन एंड कंट्रोल पैनल, सिस्टम मेनू एंड कंट्रोल पैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो जरूर पूछना। अगर आपको पूछने में हिचकिचाते हैं तो मेरा कनेक्ट अप्रोच जो है, मेरे को फ़ोन कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। डिटेल के लिए मैं आपको सजेशन दूँगा और उसी के बेसिस पे आप ये चीज़ें सीख सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहना और नया-नया वीडियोज़ और भी शेयर करेंगे ताकि आपको कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की कंप्लीट नॉलेज मिल पाए। थैंक यू सो मच। लव यू, बाय।